नमस्कार, नवतेज टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लोकसभा चुनाव की खबर से। आगामी लोकसभा चुनाव के चलते राजसमंद क्षेत्र के प्रभारी और भीम के विधायक हरि सिंह चौहान आज ब्यावर पहुंचे। उन्होंने ब्यावर विधायक शंकर सिंह रावत, नगर परिषद सभापति नरेश कनौजिया के साथ बैठक कर कार्यकर्ताओं की एक बैठक ली। इस बैठक में राजसमंद लोकसभा बीजेपी प्रत्याशी को भारी बहुमत से विजय बनाने के लिए रणनीति तय की गई। इस मौके पर भीम विधायक और राजसमंद के प्रभारी हरि सिंह चौहान ने कहा कि सभी कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर जाकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाना है और 400 पार के सपने को साकार करना है। देखो, ये भारतीय जनता पार्टी है और कमल का निशान हमारा प्रत्याशी है। आप बोले कमल, बोले हमारा घोषित हो चुका है, कमल निशान हमारा प्रत्याशी है और उसी अनुरूप हम काम कर रहे हैं। ये प्रक्रिया कांग्रेस में होती है कि भाई हमारा कैंडिडेट होगा, उसके बाद काम करेंगे। हमारा तो अभी करीब महीने पर पहले से हमारे कार्यक्रम चालू हो चुका है। अभी दूल्हा तक कल आ जाएगा, कल तक दूल्हा आ जाएगा, लेकिन दूल्हे से पहले हम घराती हम पूरी व्यवस्था कर रखेंगे और हमारा जो टारगेट है 400 पार, 400 पार हमारा जो है उद्देश्य है, उसको हम अचीव करेंगे और राजस्थान की 25 ही लोकसभा जीतेंगे। और जिसमें जहाँ का मैं सहयोगी बन रहा हूँ राजस्थान लोकसभा का, मैं विस्तार लोगों में 8 लाख प्लस करेंगे, ये हमारा टारगेट है। देखिए साहब, कैंडिडेट का फैसला यहाँ नहीं होता है और ना ही हमारे राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्रीय पार्टी है लोकसभा तक ऊपर लेवल तक का जो निर्णय होता है उसके मुताबिक कैंडिडेट तय हो जाता है। लेकिन हर कार्यकर्ता के मन में ये बात तय है कि निश्चित तौर पर हमारा प्रत्याशी तो वैसे ही घोषित है कमल, इसलिए कमल का निशान के ऊपर सब लोग आज मीटिंग भी जो हुई है, हमारे संयोजक महोदय पधारे हैं और उन्होंने मीटिंग अच्छी ली। सभी कार्यकर्ताओं की 100% उपस्थिति रही है पदाधिकारियों की और 100% कार्य उनको दिया गया है। इधर कोटा जेल में बंद कांग्रेस महासचिव अमीन पठान की अचानक तबीयत बिगड़ गई है। इस दौरान पुलिस भारी सुरक्षा के बीच पठान को व्हील चेयर पर जांच के लिए अस्पताल लेकर पहुंची। अमीन पठान का कुछ दिन पहले ही ऑपरेशन हुआ था। बता दें कि पिछले सप्ताह वन अधिकारियों को धमकी देने, मारपीट करने के मामले में और राज्य कार्य में बाधा बनने की वजह से पुलिस ने अमीन पठान को गिरफ्तार किया था। इधर देश में लोकसभा चुनाव होने में 1 महीने से भी कम का समय बचा हुआ है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल चुनाव प्रचार करने में जुट गए हैं। बहुजन समाज पार्टी ने यूपी के सहारनपुर और कैराना लोकसभा सीट से अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। इसके लिए बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पार्टी के वेस्ट यूपी प्रभारी शमशुद्दीन राइन और मंडल प्रभारी नरेश गौतम, मंडल प्रभारी सुरेश कुमार आर्य, जिला प्रभारी जगपाल सिंह मौजूद रहे। इस दौरान शमशुद्दीन राइन ने बीजेपी पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी समाज में नफरत फैला रही है और धर्म के नाम पर लोगों को बांटने का काम कर रही है। देखिए, ये तो हम पहले कह चुके हैं, हमारी नेता कह चुकी है कि जो सरकारी संस्थाओं का जो दुरुपयोग हो रहा है वो ठीक नहीं है। तो ये तो आप दुनिया जान रही है, हम क्या कहें उसके लिए। अच्छा, दूसरा सवाल है कि मायावती जी जो है गठबंधन के साथ इसलिए नहीं गई है, उनको भी डर है कि उनके पीछे ईडी न लग जाए। आपको फिर मालूम नहीं है या तो आप लोग समझ नहीं रहे। हम राजनीतिक गठबंधन करके देख चुके हैं। राजनीतिक गठबंधन में हमारा वोट तो प्लस हो जाता है, दूसरा वोट प्लस हम पे नहीं होता है। हम सामाजिक गठबंधन की बात कर रहे हैं, हम राजनीतिक गठबंधन नहीं करने आए। हमारी नेता ने सामाजिक। वहीं लोकसभा चुनाव में भयमुक्त मतदान की तैयारी। आगामी पर्व और त्योहारों को लेकर झालावाड़ जिले के झालरापाटन में आज डीएसपी हर्षराज सिंह के नेतृत्व में शहर के प्रमुख मार्गों से होकर फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान जिला पुलिस के दर्जनों पुलिसकर्मियों और अर्धसैनिक बलों के जवानों ने शहर में कदमताल करते हुए फ्लैग मार्च किया और लोगों से चुनाव में शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। पूरे भारत में इन दिनों क्रिकेट प्रेमियों के बीच आईपीएल का रोमांच देखने को मिल रहा है। इसी को देखते हुए बीसीसीआई ने आईपीएल फैंस पार्क का आयोजन करने का फैसला किया है। बीसीसीआई से जुड़े अमित सिद्धेश्वर ने बताया कि बीकानेर के
धरणीधर स्टेडियम में शनिवार और रविवार को फैंस पार्क का आयोजन होगा, जहां बड़ी स्क्रीन लगाई गई है और दर्शकों के लिए एंट्री भी निःशुल्क रखी गई है। फैंस को पार्क में क्रिकेट के मैदान जैसा नजारा देखने को मिलेगा। आईपीएल फैन पार्क का आयोजन पिछले 8 सालों से हो रहा है आईपीएल के साथ में। आईपीएल फैन पार्क करने का उद्देश्य यही है कि जब आपको आईपीएल की मैच देखनी है, ये देश पूरा क्रिकेट प्रेमियों से भरा हुआ है। लोग सारे क्रिकेट फॉलो करते हैं, अपने अपने पसंदीदा प्लेयर फ्रेंचाइज को फॉलो करते हैं, पर अनफॉर्चुनेटली सारे शहर के सारे लोगों को स्टेडियम में जाके एक स्टेडियम में एक माहौल किस तरह होता है, एक मैच किस तरह देखी जाती है, उसका लुत्फ़ उठा नहीं पाते हैं। तो ये बीसीसीआई की एक यूनिक पहल है, जिसमें बीसीसीआई कोशिश ये कर रहा है कि स्टेडियम छोड़ के लोगों को आईपीएल के एक मैच के देखने का एक लुत्फ़, एक आनंद किस तरह मिले, उसका ये सोच रख के बीसीसीआई ने एक पहल की है। अगर आप स्टेडियम नहीं जा सकते तो स्टेडियम जैसा माहौल आपके शहर में, आपके घर में बना के आपको उसका एक एक्सपीरियंस देने का ये एक प्रयास है। अगली खबर बीकानेर जेल से है, जहां पर बताते चले कि सेंट्रल जेल में कड़ी जांच के बाद नशीला पदार्थ बरामद किया गया है और 5 आरएसी जवानों को निलंबित भी किया गया है। नवनियुक्त जेल अधीक्षक सुमन मालीवाल ने बताया कि बंदी ने अपनी सैंडल में 2 पाउच चरस और बैग के नीचे टेप से एमडी के 3 पैकेट चिपका रखे थे, जिसे जब्त किया गया है। सेंट्रल जेल में बंदी हेल्प डेस्क स्थापित की गई, जिससे जेल की बंदियों की समस्याओं को सुनकर समस्याओं का निस्तारण करने का प्रयास किया जाएगा। हमारे संवाददाता के सिंह ने जेल अधीक्षक सुमन मालीवाल से खास बातचीत की है, सुनाएंगे। राजस्थान की सबसे बड़ी जेलों में से एक बड़ी जेल बीकानेर की सेंट्रल जेल है। कि अगर हम बात करें तो बड़ी कार्रवाई हुई है, खूब सारी एमडी बरामद हुई और 5 लोगों को सस्पेंड भी किया गया। बात करते हैं सुमन जी से, बताएं क्या क्या। बंदी जो है यहाँ हिसार पेशी पे गया था। हिसार से आते समय उसने कुछ नारकोटिक्स आइटम्स और प्लस एक मोबाइल फ़ोन, जो कि जेल में निषिद्ध सामग्री के अंतर्गत आता है, वो लाकर अंदर जाने का उसका प्रयास था। इसको चूँकि पुलिस गार्ड लेकर गई थी, तो बहुत खुशी की बात है कि हमारी जो बाहर मुस्तैद आरएसी है, उन्होंने बहुत अच्छी सी तलाशी लेने का जैसे ही प्रयास किया तो उनको डाउट हो गया था कि उनके इसके पास में कुछ नारकोटिक्स है, और इसी आधार पर हमारे जेलर्स हैं रामनिवास जी और सीताराम जी, जो कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट का चार्ज होल्ड कर रहे हैं, वो भी पहुंच गए थे और सबने मिलकर और फिर बिशवाल थाने के साथ मिलकर ये एनडीपीएस की कार्रवाई को, उसमें उस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया जिसका नाम आकाश है। बात और है यहाँ, चूंकि जेलों में आजकल मोबाइल मिलना बहुत साधारण सी चीज़ें दिख रही है। रोजाना हम लोग देखते हैं कई तरह के ऑपरेशन चलाए जाते हैं, जिला की प्रशासन भी पहुंचता है, सब कुछ सर्च करता है, सब कुछ होता है। तो ये आखिरकार आपने भी यहाँ बीकानेर ज्वाइन करे काफ़ी दिन हो गए, तो आप इसमें क्या महसूस करती हैं, क्या सोचती हैं, कैसे पहुँच रहे हैं ये मोबाइल? एक्चुअली इसके 2-3 रीज़न्स मेरे अनुभव से समझ में आते हैं मुझे, कि एक तो जेल की टोपोग्राफी इस टाइप की होती है जिसमें थ्रोज हो जाते हैं। दूसरा, जेल का मेन गेट जो होता है, जिससे नए बंदी के प्रवेश के समय इवन मैं ये मानती हूँ कि कहीं ना कहीं कनाइवेंस जो है स्टाफ की कहीं कहीं से आती है सामने, कि स्टाफ या तो लापरवाह हो जाता है या फिर बहुत अच्छी सर्च नहीं कर पाता है, तो लापरवाही की श्रेणी में आती, कई बार वो मिली भगत भी हो सकती है। तो इसीलिए जो जेलों की तलाशी का सिस्टम है, फ्रिस्किंग वाला जो सिस्टम है, वो डबल लेयर है। बाहर आरएसी का फ्रिस्किंग सिस्टम है और जेल गेट में जेल के स्टाफ का है। तो हम इसको मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। कि अब नवाचार की अगर हम बात करें तो क्या नवाचार कुछ खास होना है? एक तो हमने बंदी हेल्प डेस्क कल ही स्टार्ट कर दी है, जिसका पर्पज़ ये कि जेल में किसी भी प्रकार की उनकी असुविधा, चाहे वो खाने को लेकर उनका रोष हो, पानी को लेकर हो, जगह रहने को लेकर हो, किसी तरह का कोई एक्सटॉर्शन हो रहा हो, या उनकी कोई और लीगल केस से रिलेटेड वो जानकारी चाहते हो। कई बार उनको एडवोकेट की जानकारी नहीं मिल पाती, कभी उनको नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पता नहीं होती, हाई कोर्ट में उनका स्टेटस क्या है, तो इस सब के लिए हमने एक हेल्प डेस्क स्टार्ट कर दी है। दूसरा, जैसा कि डीजी जेल बार बार शिक्षा पे ध्यान दे रहे हैं कि नेशनल ओपन स्कूल का भी यहाँ पे सेंटर होना चाहिए। तो देखिए, निश्चित रूप से बीकानेर की जो सेंट्रल जेल है, एक बड़ी एक कार्रवाई को अंजाम दिया गया और 5 लोगों को सस्पेंड भी कर दिया गया।
इधर झुंझुनू के शहीद स्मारक पार्क में आज गौरव सेनानी सेवा समिति ने अपना स्थापना दिवस मनाया। इस मौके पर समिति के सदस्यों ने पुष्प अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी, साथ ही शहीद बेदी को भी नमन किया है। इस अवसर पर समिति के उपाध्यक्ष रतिराम गौरव ने कहा कि जवान देश की रक्षा के लिए अपना प्राण न्योछावर कर देते हैं। उन्हीं से प्रेरणा लेकर हमने हमारे गौरव सेनानी सेवा समिति का गठन किया है, जो देश सेवा के साथ साथ सामाजिक कार्य भी करती है। गौरव सेनानी सेवा समिति भूतपूर्व सैनिकों को एक संगठन जो हमने पिछली साल 23 मार्च को उत्पन्न किया था, रेज किया था, जिसका आज हम जन्मदिन मनाने के लिए शहीद स्मारक पर जगह चुनी है, क्योंकि आज देश के महान शहीदों का बलिदान दिवस है। उसके उपलक्ष्य में हमने यहाँ पर रीत की है। शहीदों को याद करके उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर हमने कार्यक्रम रखा है और आगे भविष्य में जवानों के हितार्थ कार्य करने के लिए हमने यहाँ शपथ ली और आने वाले चुनाव में सरकार का सहयोग करते हुए हम अपना। मैं हवलदार रतिराम, गौरव सेनानी सेवा समिति झुंझुनू उपाध्यक्ष। पिछले साल 23 मार्च 2023 को गौरव सेनानी सेवा समिति की स्थापना करी। उसके उपलक्ष्य में आज हम जन्मदिन यहाँ मना रहे हैं, जिससे रीतलिंग परेड और शहीदों को याद करके हमने आज यहाँ मनाने का यहाँ प्रोग्राम रखा है। अगली खबर बीकानेर से है, जहां धरणीधर स्टेडियम में प्रधानमंत्री मोदी, ममता बनर्जी, केजरीवाल का स्वांग रचकर लोगों ने फुटबॉल खेलते हुए जमकर होली खेली। इस फुटबॉल मैच में देवी देवताओं का भी आगमन हुआ है। मस्ती का आलम इस कदर छाया नजर आया कि बड़ी संख्या में देखने आए दर्शक भी मौज मस्ती के मूड में एंजॉय करते दिखे। इस मैच में भगवान शंकर, भगवान रामचंद्र, हनुमान, तो वहीं केजीएफ, तांत्रिक, चार्ली चैपलिन, बिल गेट्स, मिस इंडिया और राजस्थानी महिला भूत पिशाचों ने मैच खेल कर खूब आनंद लिया। इसी पर नवतेज टीवी के बीकानेर संवाददाता के सिंह ने स्वांग धारण कर आए फागनिया फुटबॉल मैच के खिलाड़ियों से बातचीत की है, सुनाएंगे। बीकानेर में आपको बता दूं कि होली की मस्ती, होली का हुड़दंग छाया रहता है। इन्हीं सब के बीच बीकानेर के धरणीधर ग्राउंड में हम आज आपको ले आए हैं यहाँ फुटबॉल मैच। ये स्वांगधारियों का फुटबॉल मैच होता है। इसमें तमाम तरह के जगह जगह के जो लोग हैं, देश विदेश से जुड़े लोग सभी यहाँ पर आते हैं। आपको बताना चाहूंगा कि इस फागनिया फुटबॉल मैच में जहां नरेंद्र मोदी जो कि भारत के प्रधानमंत्री के रूप में यहाँ स्वांगधारी यहाँ बने हुए हैं, उसके अलावा यदि हम बात करें तो अरविंद केजरीवाल जो कि गिरफ्तार हैं, लेकिन 3 घंटे के लिए यहाँ पर फुटबॉल मैच खेलने आए हैं। देख सकते हैं कि लोगों का जोश किस तरह से है। बात करते हैं अरविंद केजरीवाल जी, क्या कहेंगे आप तो जेल में थे, अभी 3 घंटे के लिए आएंगे? कोई जेल में वो निकाल नहीं। ऐसा है कि सर सुप्रीम कोर्ट में मैंने अर्जी लगाई और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस महोदय ने मुझे यहाँ पे 3 घंटे के लिए पैरोल पे छोड़ा है। और ये अंतर्राष्ट्रीय मैच फागनिया फुटबॉल जहां जो पूरे भारत में प्रसिद्ध है, चीफ जस्टिस महोदय खुद भी यहाँ पर आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ के लिए मैं आपको अनुमति दूंगा। कानून सबसे बड़ा है, लोकतंत्र सबसे बड़ा है और न्याय सबसे बड़ी है और मेरी दादी सबसे बड़ी है। 480 करोड़ के घोटाले का मुझ पर आरोप है। मेरे पे 1 रुपया सिद्ध हो जाए तो मैं राजनीति से संन्यास लूंगा, जिंदगी से संन्यास ले लूंगा। देखिए यहाँ पर एक तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ मस्ती चल रही है, होली की मस्ती आप देख सकते हैं। केजरीवाल जैसे कि यहाँ घूम रहे हैं, यहाँ नरेंद्र मोदी घूम रहे हैं। करता है ये कोई औरंगजेब का या बादशाह का राज नहीं है, नायके का राज है। या केवल मात्र सिक्का चलता है तो मोदी का सिक्का चलता है। इस बार कितनी 712 आ रही है? हाँ, इस बार पूरे भारत हमारे साथ दे रहा है, तो हमें तो कहने की जरूरत नहीं है, कहने की जरूरत नहीं है। ये सरकार पूरी पब्लिक हमारे साथ है, मुझे तो कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई संख्या नहीं। हाँ, सारी पब्लिक 190 कराओगे क्या? नहीं, चुनाव तो लोकतंत्र की गरिमा है। लोकतंत्र की गरिमा को हम कभी भंग नहीं कर सकते। हाँ, चुनाव होगा। आनंद लेने के लिए है, क्योंकि यहाँ हमारे जीवन में खूब तकलीफ है, खूब कठिनाई है, तो हम विभिन्न तरह के पात्र बन के लोगों आनंद ले,
लोग अपनी तकलीफों को बोले, उस उद्देश्य से हम यहाँ भाग ले रहे हैं। आपने केजरीवाल है उसको तो रात को गिरफ्तार कर लिया। केजरीवाल साहब को गिरफ्तार कर लिया, मगर हमने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, उनको जमानत मिली है। वो 3 घंटे के लिए यहाँ खेलने के लिए है। ऑल मैच अब समाप्त हो चुका है, क्योंकि यहाँ प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का काम चल रहा है। कुल मिला के आज होली का ये मस्ती भरा फगने फुटबॉल मैच समाप्त। इधर चाकसू के कोटखावदा थाना इलाके में सेवा सहकारी समिति कार्यालय को चोरों ने अपना निशाना बनाया। दरअसल बीती रात चोरों ने कार्यालय के मेन गेट का दरवाजा तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि बीती रात चोर गेट का ताला तोड़कर अंदर घुस गए और कार्यालय से कंप्यूटर, मॉनिटर, प्रिंटर, इन्वर्टर, बैटरी समेत अन्य सामान चुरा कर फरार हो गए। हालांकि अब पुलिस इन चोरों की तलाश में जुट गई है। इधर लोकसभा चुनाव से पहले कानून व्यवस्था बनाए रखने और आमजन को शांतिपूर्ण और भयमुक्त मतदान का संदेश देने के उद्देश्य से चिड़ावा शहर में प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों ने आज फ्लैग मार्च किया। इस दौरान लोगों से अपील की गई कि वो सभी मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। लोकसभा आम चुनाव 2024 के मद्देनज़र वर्तमान में आचार संहिता प्रभावी है, तो आज इस फ्लैग मार्च के माध्यम से चिड़ावा कस्बे में ये संदेश प्रशासन और पुलिस के द्वारा दिया जा रहा है कि इस आम चुनाव के अंदर कोई भी व्यक्ति बिना डरे अपना मताधिकार का प्रयोग करे। पुलिस और प्रशासन की व्यवस्थाएं माकूल है। अगली खबर झुंझुनू से है, जहां पर सीकर सीमा के पास किसानों ने कटी फसल को हाथों में लेकर प्रस्तावित रेल लाइन का विरोध जताया। वहीं किसानों ने विरोध करते हुए कहा कि होली का पर्व इस बार नहीं मनाएंगे, क्योंकि जब खुशी का माहौल होता है तभी त्योहार मनाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी जमीनें रेल लाइन में जा रही हैं तो हम कौन सा होली का पर्व मनाएं। साथ ही किसानों ने लोकसभा चुनावों के बहिष्कार की धमकी भी दी है। कि हम सब नेताओं को और सरकार को दे दिया हमने प्रतिवेदन, लेकिन अभी कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। इसलिए हम आगे जाकर के कोर्ट का शरण लेंगे और आगे की कार्रवाई करेंगे। और जब तक हम बराबर संघर्ष करते रहेंगे, चाहे कुछ भी हो, हम ज़मीन बिल्कुल भी नहीं देंगे। और होली का त्यौहार तो खुशी से मनाया जाता है, लेकिन हम तो बड़े दुखी हैं कि हमारी ज़मीन ही चली जाएगी तो हमारी पीढ़ियाँ क्या करेंगी। कितनी पीढ़ियों की हमारी ज़मीन है वो जा रही है, तो हम बिल्कुल भी ये नहीं करेंगे। और अब बताएंगे कि कैसे ये ज़मीन ये रह सकती है, वो भी दिखा के देंगे। किसान सब एक जगह हैं, आप देख रहे हैं, महिलाएं भी साथ में हैं और पुरुष भी हैं। सबकी एकता से हम इस कार्य को सफल बनाएंगे। आज जो रेल लाइन के प्रभावित जो किसान हैं उसकी कार्यकारिणी की मीटिंग हुई है और मीटिंग में हम लोगों ने ये फैसला किया है, हम हमारी फसल की सौगंध खा के ये कह रहे हैं कि हम इस जब तक हम जिंदा हैं उस टाइम तक हम हमारी ज़मीन को रेल लाइन में जाने नहीं देंगे। और वैकल्पिक हम ये सोच रहे हैं कि अभी आगे आने वाले दिनों में कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, क्योंकि जनप्रतिनिधियों से हम लोग मिल लिए और हमें कहीं भी संतोषजनक जवाब नहीं मिला। सीएम तक 2 बार मिल चुके हैं, लेकिन वहाँ भी हमें गोलमाल जवाब मिला है। तो हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हम आने वाले समय में इसका न्यायपालिका का रास्ता अपनाएंगे। आज जो किसानों की मीटिंग हुई है उसमें एक सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया गया है कि कोई भी किसान 1 इंच भी ज़मीन बिल्कुल नहीं देंगे। मर सकते हैं लेकिन झुक नहीं सकते, मर सकते हैं लेकिन ज़मीन नहीं देंगे। साथ ही साथ 2 और फैसले किए गए हैं कि इस बार जो प्रभावित किसान हैं वो आने वाला जो त्यौहार है होली उसको नहीं मना रहे हैं। तीसरी चीज़, हमने महिलाओं का भी पंचायतवार समूह का गठन किया है। साथ ही साथ ये है कि मैं बहुत बहुत मीडिया का भी आभारी हूँ कि आप लगातार हमारे आंदोलन को आगे लेकर जा रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें नवतेज टीवी। नमस्कार।